नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अवाम तक आगे दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ये बंदी होती ले रहे बाबा बंदी है महाराज क्या करे पूरा बुढ़वा पूरा ले रहे जब हम यही तो मेन है बस जान दे ना कथा सुनाने वाला था, कसूर क्या था उसका? जाति बताने वाला था, गुनाह बस इतना था उसका। कसूर पूछा नहीं, बस नाम देख लिया गया। जो यादव था उसे बदनाम कर दिया गया। जो जुबान राम की कथा कहती थी उसी से नाक रगड़वा ली गई। ये कैसा इंसाफ है? इटावा, उत्तर प्रदेश में घटित हुई यह शर्मनाक वारदात। एक कथावाचक, एक शिक्षक, एक यादव कभी पाठशाला में बच्चों को सिखाता था, अब मंदिरों में राम कथा सुनाता था। लेकिन समाज ने उसकी पहचान सिर्फ जाति से जोड़ी और फिर किया ऐसा काम जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक भीड़ ने उसे घेरा, सिर जबरन मुंडवाया गया, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और वीडियो वायरल कर उसका चरित्र भी नीलाम कर दिया गया। ये इंसाफ था या इंसानियत का जनाजा? वो रो रहा था, मैं यादव हूं भाई, अपराधी नहीं। फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि जाति की दीवार ने इंसान को ढक लिया था। समाज के नाम सीधा सवाल, अगर उसने कुछ गलत कहा भी था तो कानून था ना, पुलिस थी ना, पर आपने तो पूरी इंसानियत की गर्दन ही काट दी। क्या भीड़ का फैसला अब संविधान से ऊपर हो गया है? क्या जाति अब इंसाफ से बड़ी हो गई है? अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आप भी इस भीड़ में गूंगे गवाह होंगे। जाति का रंग जब इंसानियत पर चढ़ जाए तो समझ लीजिए समाज बीमार हो चुका है। ये रिपोर्ट शेयर कीजिए, आवाज बनिए, क्योंकि कल को ये कहानी आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। आवाम तक, जनता की आवाज, जाति से परे, इंसानियत के लिए। दानरपुर की तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने।
बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।